बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की लंबित मांग, लंबे अरसे से चली आ रही मांग को अब सरकार पूरी करने जा रही है। यानी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। यानी आपको हम बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब सरकारी कर्मी हो जाएंगे। यह मांग लंबे अरसे से नियोजित शिक्षकों के बीच से उठ रहा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम शिक्षक संवाद, जिसमें आपको तमाम शिक्षकों से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से राज्यकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा देने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बताया जाता है, अगर विश्वास सूत्रों पर अगर बात करें तो उनका कहना है कि नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी की दर्जा देने को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और कैबिनेट में मंजूरी को लेकर तैयारी चल रही है। यानी कि हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में इसे जल्द ही पास कर लिया जाए। बहुत बड़ी बात यह होगी कि अब नियोजित शिक्षकों को नियोजन इकाई से बाहर निकाल दिया जाएगा और जिस प्रकार से राज्यकर्मी को सभी प्रकार का लाभ मिलता है, उन तमाम लाभों को अब नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। नियोजन इकाई में बाहर निकाले जाएंगे शिक्षक। कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी भी चल रही है। आपको बताते चले कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं, समान काम समान वेतन को लेकर जहां पटना हाई कोर्ट से जीत हासिल की थी और उसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जहां लंबे बहस चलने के बाद समय बीता और सरकार जीत गई और नियोजित शिक्षक हार गए। उसके बाद शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया गया, हड़ताल किया गया और कोरोना आ गया, जिसके बाद सरकार के साथ में वार्ता के बाद शिक्षकों को अपना हड़ताल वापस लेना पड़ा था, जिसमें 15% वेतन बढ़ोतरी भी की गई, जिसका लाभ अभी नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद नियोजित शिक्षकों ने अपना संघर्ष जारी रखा और राज्यकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर आवाज उठाते रहे। यहाँ तक कि सभी संघों ने मिलकर पटना गर्दनी बाग में एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा भी तैयार किया। आंदोलन को देखते हुए विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि शिक्षक शांत रहें, सभी मांगे पूरी होगी, मुख्यमंत्री साथ में वार्ता करेंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों के संगठनों के साथ में वार्ता तो नहीं हुआ, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की, जिसमें यह निर्णय शायद लिया गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए या नहीं, जिसमें सभी ने सहमति जताया। लेकिन बात बाहर नहीं खुलकर सामने आई, लेकिन अब बातें सामने आने लगी है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा देने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर बिहार के शिक्षक संघ के परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसको लेकर बधाई भी दिया है, शुभकामनाएं भी दी है कि नियोजित शिक्षक अब आपके साथ होंगे। अगर राज्यकर्मी का दर्जा आपने दे दिया तो यह आपके उदारता की पहचान है। यानी कि अब कह सकते हैं कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के दिन बहुरेंगे, अब शोषण से वह बाहर निकलेंगे, तमाम उनकी जो मांगे थी पूरी कर दी जाएगी और बिहार सरकार को लोग बधाई दे रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों की अब बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि राज्यकर्मी की दर्जा के साथ साथ बहुत कुछ उसमें बातें छुपी हुई होगी जो दर पर दर मिलता जाएगा। जैसे बिहार के नियोजित शिक्षकों को तबादला, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, सेवांत लाभ, अन्य प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। लेकिन अब यह बिल्कुल कन्फर्म कह सकते हैं कि जिस प्रकार से टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज को वेतन बढ़ाया गया, तो उसी समय शिक्षकों को लगने लगा था, लोगों को लगने लगा था कि नियोजित शिक्षकों के भी पक्ष में कुछ खास होने वाला है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इसका इशारा भी किया, लेकिन अब खुलकर बातें सामने आने लगी है, अखबारों में भी बातें आ गई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसको लेकर कैबिनेट में
कैबिनेट में मंजूरी की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंगलवार को बिहार में कैबिनेट बैठता है। बीते मंगलवार को तालमी मरकज, शिक्षा सेवक और टोला सेवक कुक के वेतन बढ़ोतरी के बिल को पास किया गया था। तो इस बार भी मंगलवार को लगता है कि नियोजित शिक्षकों को काफ़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो आप खुश हो जाइए। अगर इस खुशखबरी के मौके पर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर पहलुओं से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का मेरे द्वारा काम किया गया। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, हम आपको बताते चलें कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा अब मिलना तय हो गया है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने के आसार हैं। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी है। राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,80,000 के करीब है। इन विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की यह संख्या 6 चरणों की बहाली के बाद पहुंची है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में नियत वेतन पर शुरू हुई थी। तब उन्हें इंक्रीमेंट 3 साल पर मिला करता था। बहाली में नियुक्ति के पहले बदले नियोजन शब्द का इस्तेमाल संबंधित नियमावली में किया गया था। नियोजन के अधिकार राज्य के सभी 8,500 से अधिक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों को दिए गए। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियोजित किए गए जाने की वजह से ही नियोजित शिक्षक कहे जाने लगे। नियोजन के बाद से ही हम आपको बता दें कि वेतनमान एवं राज्यकर्मी की दर्जे की मांग उठने लगी थी, जिसके बाद आंदोलन का रूप ले लिया। वर्ष 2015 में नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन से बाहर निकालकर वेतनमान में लाया गया और 3 साल के बदले वार्षिक इंक्रीमेंट की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। लेकिन उन्हें दिया गया वेतनमान प्रमंडल एवं राज्य समर्ग वाले शिक्षकों के समान नहीं था। यही वजह रही कि समान वेतन एवं राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर शिक्षक फिर आंदोलन पर उतर पड़े। समान वेतन के मामले में न्यायिक लड़ाई का रूप ले लिया। न्यायिक लड़ाई देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंची, पर इन्हें महज संजोग ही कहेंगे कि न्यायाधीश नियोजित शिक्षकों के अनुकूल नहीं रह सका। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति के सरकारी फैसले ने नियोजित शिक्षकों को उद्वेलित कर दिया था। इससे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन पर उतर पड़े। विधानमंडल सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन हुए, घेरा डालो डेरा डालो का आंदोलन चलाए गए। सदन से सरकार के आश्वासन के अनुरूप विधानमंडल सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायक दल के नेताओं के साथ वार्ता की। उसमें विधायकों की समस्याओं पर विमर्श हुआ। बैठक के बाद उसमें शामिल पार्टियों के नेताओं ने सकारात्मक रुख के संकेत भी दिए, लेकिन इसका स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में दिया। अपनी घोषणा में उन्होंने कहा था कि इससे हम कह देते हैं कि पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए। हम सभी शिक्षकों पर ध्यान दे रहे हैं, इसके हित में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है। बहरहाल 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा हो चुकी है। अब इसके नतीजे भी आने वाले हैं। इस बीच राज्य सरकार शिक्षा सेवकों के मासिक मानदेय की राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर चुकी है। अब ऐसे सिर्फ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की बारी है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का दिन बहुरने वाले हैं। लंबित मांग, समान काम समान वेतन यानी कि राज्यकर्मी की दर्जा अब मिल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा था कि बीपीएससी की परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को भी सरकार से जोड़ लिया जाएगा। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को लेकर आज तक जो कुछ भी कहा है, देर भले ही हो लेकिन उसका परिणाम सही सकारात्मक ही हुआ है। तो नियोजित शिक्षक आज भी
उनके बातों पर विश्वास करते हैं, तो यह उनकी बात आज भी सिद्ध हुआ है, सच साबित हुआ है। उससे पहले वीडियो समाप्त हो गई, उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक संघ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने किस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। इस वीडियो को भी आप देखिए। धन्यवाद। भगवान हर किसी को देने की ताकत नहीं देते हैं, और जिसे देने की ताकत भी देते हैं तो देने का अवसर नहीं देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भगवान ने ताकत भी दिया है और आपको देने का अवसर भी दिया है। बिहार के शिक्षक 2 दशकों से राजकर्मी के दर्जे की मांग आपसे कर रहे हैं, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको जब भगवान ने देने की ताकत दिया है तो मुट्ठी खोलकर दानवीर कर्ण की तरह दे दीजिए। बिहार के शिक्षकों को पुरानी सेवा शर्त लौटा दीजिए, इन्हें पुराना वेतनमान दे दीजिए, जिससे आपका नाम शिक्षक इतिहास में अमर हो जाए, स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाए। बिहार के तमाम शिक्षक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आप पूरे देश का अगुवाई करें, पूरे देश का नेतृत्व करें, उसमें सारे शिक्षक आपके साथ खड़े होंगे। इस तरह का फैसला सरकार का निर्णय होता है तो बिहार के शिक्षक गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के जीवन भर ऋणी रहेंगे।